नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी अतीक अहमद के मर्डर से संबंधित है। अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है, इससे एक बड़े माफिया का तो अंत हुआ ही है, लेकिन 3 नए माफियाओं ने जन्म ले लिया है। लवलेश तिवारी, सनी सिंह उर्फ मोहित और अरुण मौर्य, इन तीनों का सपना है कि वो श्री प्रकाश शुक्ला जैसा माफिया बने। मतलब 90 के दशक में जो एक माफिया हुआ करता था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने बड़े बड़े लोगों को आतंकित कर रखा था, पूरे देश में इसकी चर्चा थी, उसका क्या दौर फिर वापस लौटने वाला है? क्या सनी उर्फ मोहित श्री प्रकाश शुक्ला बन करके इसी तरह का मर्डर करना चाहता है? क्या उसी तरह की दहशत पूरे देश में पैदा करना चाहता है? सनी, आज की ये जो कहानी है, इसमें हम 2 पार्ट में आपको बताएंगे। पहला जो हिस्सा होगा वो ये होगा कि आखिर सनी और लवलेश तिवारी का मकसद क्या है, और सनी और लवलेश तिवारी पहले क्या सोचते थे, किसको अपराध जगत में अपना आइकॉन मानते थे, और इससे पहले उन पर कितने अपराध दर्ज हुए। इसके साथ साथ जो ब्रिजबिहारी प्रसाद का जो मर्डर हुआ जो बिहार में, उसकी याद इन तीनों अपराधियों ने ताजा कर दी। सनी सिंह उर्फ मोहित ने जो उसके घर वालों से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि वो 12 साल पहले अपना घर छोड़ चुका है। लेकिन उसे जानने वाले बताते हैं कि 22 साल का ये सनी श्री प्रकाश शुक्ला को अपना आदर्श मानता है। जब वो छोटा था तब भी वो श्री प्रकाश शुक्ला के वीडियो यूट्यूब पर देखता था और उसके पोस्टर घर में लगाना चाहता था। वो जानता था कि श्री प्रकाश शुक्ला जैसा अपराधी क्या वो बन सकता है, क्या वो श्री प्रकाश शुक्ला जैसा नाम पूरे देश में कमा सकता है। कहा जाता है, और जो उन लोगों ने बयान दिया पुलिस को, उससे भी साफ होता है कि लवलेश तिवारी और सनी के साथ अरुण मौर्य का जो मकसद था अतीक अहमद के मर्डर करने का, वो बड़ा नाम कमाना था अपराध जगत में। वो बड़ा नाम क्या था? श्री प्रकाश शुक्ला जैसा अपराधी बनना। तो क्या सनी सिंह, जो आज की तारीख में जेल में है, वो श्री प्रकाश शुक्ला जैसा अपराधी बनेगा? श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक का सबसे बड़ा माफिया डॉन हुआ करता था। आज हम बताएंगे आपको कि आखिर श्री प्रकाश शुक्ला और सनी सिंह और लवलेश तिवारी में क्या समानताएं हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें सनी और लवलेश तिवारी जिस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं, वो फायरिंग करने का अंदाज श्री प्रकाश शुक्ला का भी हुआ करता था। जिस रणनीति के तहत अतीक अहमद का मर्डर सनी और लवलेश ने किया, वो तरीका भी श्री प्रकाश शुक्ला का हुआ करता था। श्री प्रकाश शुक्ला भी वेश बदल करके मर्डर करने में माहिर था। आपको याद होगा ब्रिजबिहारी सिंह का मर्डर जो 13 जून 1989 को बिहार के पटना में हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला ने वो मर्डर कैसे किया था? श्री प्रकाश शुक्ला ने भी वहां पर भेष बदला था। दरअसल हुआ यह था कि सूरज भान चाहते थे कि ब्रिजबिहारी सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए। बात 1989 की है। 1989 में ब्रिजबिहारी प्रसाद लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन पर भर्ती घोटाले का एक आरोप लगा। सीबीआई ने जांच की और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब वो गिरफ्तार किए गए तो वो बीमार थे, वो एम्स में भर्ती हो गए, जो पटना का एम्स है। और एम्स में भर्ती होने के साथ उनकी भारी भरकम सुरक्षा लगाई गई,
क्योंकि सूरजभान से उनकी जो दुश्मनी थी वो जग जाहिर थी। सूरजभान ने का जो सबसे खास शूटर उस समय हुआ करता था श्री प्रकाश शुक्ला, उसे कॉल किया। श्री प्रकाश शुक्ला उस समय लखनऊ में हुआ था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को सूरजभान ने आदेश दिया कि तुम तत्काल यहां पर आओ। श्री प्रकाश शुक्ला पटना गया और पहले तो मोकामा गया, और मोकामा में सूरजभान ने उसे टारगेट दिया बृज बिहारी प्रसाद के मर्डर का, और बताया कि बृज बिहारी प्रसाद पटना के एम्स में भर्ती हैं। श्री प्रकाश शुक्ला के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। वो बहुत चिंतित था, लेकिन वो दुस्साहसिक मर्डर करने के लिए ही जाना जाता था। श्री प्रकाश शुक्ला पहले वहां गया, वहां रेकी किया और रेकी करके वापस लौट आया, और श्री प्रकाश शुक्ला किसी तरीके से एक मरीज बनकर के उस अस्पताल में भर्ती हो गया, और बताया गया कि श्री प्रकाश शुक्ला का दिल जो है खराब हो गया है। गर्मी का मौसम था, बावजूद इसके श्री प्रकाश शुक्ला रेकी करने के लिए चद्दर ओढ़ करके पूरे परिसर में घूमा करता था, और उसके जो साथी थे, जो सहयोगी थे उस समय, वो बताते थे कि डॉक्टर ने सलाह दी है इन्हें थोड़ा टहलने की। बृज बिहारी प्रसाद एक दिन सुबह का, दोपहर का समय था, वो अपने जो समर्थक हुआ करते थे, उनके क्षेत्र के लोग जो आया करते थे, उनसे वो डेली मुलाकात किया करते थे। बाहर बैठ करके लॉन में मुलाकात किया करते थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 अपने चद्दर में छिपा करके, और जो उसके साथी थे वो भी पिस्टल साथ में लिए हुए थे। जब लॉन में वो बैठे हुए थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, उनके चारों तरफ भारी पुलिस बल और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का घेरा था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने वहां पहुंच करके टहलते हुए अचानक बृज बिहारी प्रसाद पर गोलियों की बौछार कर दी। बृज बिहारी प्रसाद की मौत हो गई। आज मैं बृज बिहारी प्रसाद की चर्चा आपसे क्यों कर रहा हूं? बृज बिहारी प्रसाद की चर्चा इस वजह से कर रहा हूं कि लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने भी इसी तरह का एक रचना रची और हॉस्पिटल के भीतर अतीक अहमद का मर्डर किया। वो जानते थे कि आम आदमी का हॉस्पिटल के भीतर जाना मुश्किल होगा जब अतीक अहमद को जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने मीडिया का चोला ओढ़ा, मीडिया का एक आई कार्ड बनवाया, एक माइक आईडी बनवाई और एक हाईटेक कैमरा भी साथ में लिया, और मीडिया कर्मी बनकर के वो अस्पताल के भीतर घुसे। श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे सूरजभान था, लवलेश और सनी के पीछे भी सूरजभान जैसा ही कोई ताकतवर व्यक्ति है, जिसका नाम अभी तक पुलिस उजागर नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस को पता जरूर चल गया होगा। श्री प्रकाश शुक्ला की याद आज एक बार फिर ताजा हो गई। क्या वाकई में सनी जो है श्री प्रकाश बनना चाहता है, और इसी वजह से उसी स्टाइल में अतीक अहमद की मर्डर किया। अतीक अहमद को गोली उसी स्टाइल में मारी जिस स्टाइल में श्री प्रकाश शुक्ला ने बृज बिहारी प्रसाद का मर्डर किया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि बृज बिहारी प्रसाद का जब मर्डर हुआ, उसके तुरंत बाद श्री प्रकाश शुक्ला वहां से निकल भागा था। सिर्फ इतना ही फर्क है इस मर्डर और श्री बृज बिहारी प्रसाद के मर्डर में कि ये जो तीनों अपराधी थे, लवलेश, सनी और अरुण मौर्य, ये तीनों मौके पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर गए हाथ उठा करके, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला वहां से भाग गया था। मर्डर करने का तरीका वही, मर्डर करने का अंदाज वही, गोली चलाने का भी अंदाज वही जैसे श्री प्रकाश शुक्ला का था। श्री प्रकाश शुक्ला की एक खासियत थी कि वो तब तक गोली चलाता था
जब तक उसका टारगेट मौत की नींद नहीं सो जाता था। इन लोगों ने भी तब तक गोली चलाई, तब तक फायर किया जब तक अतीक और उसका जो भाई अशरफ मौत की नींद नहीं सो गए। वो देख रहे थे, वो जानते थे कि जैसे ही वो गोली चलाएंगे पुलिस वाले भाग खड़े होंगे। श्री प्रकाश भी ये जानता था कि जब वो गोली चलाएगा तो पुलिस वाले भाग खड़े होंगे। लवलेश तिवारी भी ये जानता था, सनी सिंह भी ये जानता था। इसी वजह से वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था और पुलिस वाले भाग खड़े हुए। जब पुलिस वाले भाग खड़े हुए तो उसे आसान हो गया अपने टारगेट यानी अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारना। अतीक तो तुरंत मर गया था, लेकिन अशरफ भी कुछ ही सेकंड में मर गया। मरने के बाद भी कई गोलियां इन तीनों ने दोनों के उसमें उतारी। बताया जा रहा है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा गोली वहां पर फायरिंग की गई है, गोली चलाई गई है और ऑटोमेटिक पिस्टल से मारी गई है ताकि कोई निशाना न चुके। इस बात का ये अपराधी भी ख्याल रखते थे और श्री प्रकाश शुक्ला भी ख्याल रखता था कि जो टारगेट है वो हर हाल में मौत की नींद सो जाए। इसी वजह से वो अत्याधुनिक असलहे इस्तेमाल करता था और इन तीनों ने भी अत्याधुनिक असलहों का इस्तेमाल किया। आज की जो कहानी है, बताने का हमारा मकसद है वो ये सिर्फ बताना है कि अतीक अहमद का तो अंत हुआ, लेकिन 3 बड़े माफिया शायद उत्तर प्रदेश को मिल गए हैं। अब पुलिस उनसे कैसे निपटेगी ये समय बताएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।